Good morning, everybody. How are you all? Hope you all are fit, fine, and healthy. So, students, today I have a book. I have book, and I have joke also. I was writing here, and इन दोनों में कोई रिलेशन है बुक एंड जोक का? नहीं ना? नाउ आई एम टॉकिंग टू यू एंड मेरा चौक कहीं लॉस्ट ना हो जाए, दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग माई चौक इन दिस बुक. मैं इस बुक में के अंदर डाल दूँ. अब कोई रिलेशन हुआ? आई एम कीपिंग दिस चौक इन द बुक के अंदर, बीच में मैंने रखा. सो बच्चे, मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया. ये बुक और ये चौक दोनों को रिलेट कौन कर रहा है? एक छोटा सा वर्ड इन, एक छोटा सा वर्ड इन जो दोनों को रिलेट कर रहा है. नाउ आई एम कीपिंग दिस चौक ऑन दिस बुक. इस बुक के मैंने ऊपर रख दिया. अब बुक और चौक को कौन सा वर्ड रिलेट कर रहा है? ऑन, एक छोटा सा वर्ड ऑन. सो इन ऑन आई एम यूजिंग टू शो द रिलेशन बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स, बुक एंड चौक. तो जो ये वर्ड है, शॉर्ट वर्ड्स जो किसी ऑब्जेक्ट को, सेंटेंस को, पर्सन्स को, थिंग्स को रिलेट करने में हमारी हेल्प करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? दीज आर नोन एज prepositions. इनको कहा जाता है prepositions. There are many prepositions. We will discuss further. And जो किसी एक चीज का दूसरे से रिलेशन को शो करते हैं, लिंक शो करते हैं, वो हमारी होती हैं prepositions. And we can divide prepositions into three parts. First prepositions of place and position, and these are known as of special preposition also. इनको of special preposition भी कहा जाता है, place and position को, SPATIAL. Now second kind is preposition of time, जो हमें टाइम के बारे में बताते हैं कि जो थिंग है किस टाइम पे हो रही है. उसके बाद preposition of direction, ये हमें डायरेक्शन के बारे में बताते हैं. Now we will discuss about these three kinds, place and position. प्लेस एंड पोजीशन जो हमें एक जो वर्ड है, कौन कौन से? अमंग, नियर, बिटवीन, बिसाइड, ऑन, इन फ्रंट ऑफ, अपॉन, इन, एट, ओवर, अबव, अंडर, बिलो. दीज ऑल आर prepositions ऑफ प्लेस एंड पोजीशन. जो हमें preposition की प्लेस इन वर्ड्स के थ्रू पता चलता है कि जो थिंग है, ऑब्जेक्ट है, पर्सन है, वो कहाँ पर है, किस पोजीशन के ऊपर है. सो वो हमारी होती हैं prepositions ऑफ प्लेस एंड पोजीशन और स्पेशल prepositions. नेक्स्ट इज prepositions ऑफ टाइम. अब इन ऑन वहां पे भी है, इन ऑन एट यहाँ पे भी है, बट समटाइम कुछ थिंग्स ऐसी होती हैं जो हमें टाइम के बारे में बताती हैं. हम वहां पे भी क्या यूज करते हैं? इन, ऑन, एट. फॉर, सिंस, फ्रॉम, ये हमारी हैं prepositions ऑफ टाइम. नाउ prepositions ऑफ डायरेक्शन. डायरेक्शन जो हमें डायरेक्शन बताती है, इसमें जब कोई चीज की मूवमेंट हो रही है, कोई थिंग की मूवमेंट हो रही है, कोई पर्सन की मूवमेंट हो रही है, किसी डायरेक्शन की ओर जा रहा है, वो जो हमें डायरेक्शन को शो करते हैं, मूवमेंट को, उसको बोलते हैं prepositions ऑफ डायरेक्शन. कौन कौन सी हैं? अराउंड, अक्रॉस, इनटू, टूवर्ड्स, आउट, टू, थ्रू, अप, अलोंग, ये हमारी हैं prepositions ऑफ डायरेक्शन. नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल. Now students, we will discuss about prepositions of place and position. First of all, among and between. Among and between, where we use I distributed candies among 20 students, and I distributed candies between a girl and a boy. What is the difference between both? What is the difference between both sentences? We use among when we are referring more than two person. हम among यूज करते हैं two person से ज़्यादा के लिए, and between यूज करते हैं for two person. We use between for two person and among for more than two. See this sentence, the purse is kept among the bags. Now we don't know how many bags are there, so these are more than two or more than three, more than four. So we use among when we are
it is using for more than 2. The purse is kept among the bags. The pen is kept between the jug and a cup. One jug and cup. There are only 2 objects, right? And we are using here between. तब हम between किस चीज़ों के लिए यूज करते हैं? Between और among का मतलब होता है बीच में, बीच में, कि पेन जग और कप के बीच में रखा गया, उसके अंदर नहीं। जैसे एक थिंग ये पड़ी है और एक थिंग ये पड़ी है, तो दोनों के बीच में बिटवीन। लाइक आई मेड दैट स्टूडेंट सिट इन बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय। अब 2 स्टूडेंट सीट पे बैठे हैं और मैंने थर्ड को इसके बीच में बिठा दिया, राइट? तो वो क्या होता है? बिटवीन। जब हम 2 पर्सन्स के, 2 थिंग्स के लिए, 2 पर्सन्स के लिए, 2 ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज कर रहे हैं। एंड अमंग वी यूज मोर देन 2। आई नेक्स्ट इज ऑन एंड अपॉन। ऑन होता है ऊपर, अपॉन भी होता है ऊपर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन से, कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करना है? ऑन एंड अपॉन। तो जी हम ऑन तब यूज करते हैं जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर सरफेस को टच कर रही है, सरफेस को टच कर रही है। मेरे हाथ में चौक है एंड मैंने ये चौक है, आई हैव केप्ट ऑन माई हैंड, ये मेरे हैंड को टच कर रहा है। ऑन हम तब यूज करते हैं जब किसी कोई चीज सरफेस को टच करते हैं, किसी के ऊपर रखते हैं। और अपॉन हम तब यूज करते हैं जब कोई थिंग मोशन में होती है, ऊपर से गई है ऐसे, वो मोशन में ऊपर से ऐसे गई है, वो वहां पे हम यूज करते हैं अपॉन। लाइक द पेन इज ऑन द बुक। अब पेन जो है आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? कि बुक के ऊपर है, मीन सरफेस को टच कर रहा है। उसके बाद द डॉग जम्प्ड अपॉन द चेयर। अब जो डॉग है, अगर तो वो उसके ऊपर बैठा है फिर वो ऑन है, पर वो ऊपर से जंप की है, ऊपर से जंप की है ना, तो उस पर हम क्या यूज करेंगे? अपॉन। वह सरफेस को टच नहीं कर रहा। सॉरी, इन और एट। द पेन्स आर इन द ड्रॉअर। सी वेयर वी यूज इन और एट। द पेन्स आर इन द ड्रॉअर। जब कोई थिंग किसी चीज के बीच में है उसको कहते हैं इन। यू कीप योर बुक्स कहाँ पे रखते हो? इन बैग, इन योर बैग, बैग में रखते हो ना। एंड डिड यू नोटिस प्रेपोजिशन सारी नाउन्स और प्रोनाउंस के पहले आ रही हैं, राइट? यू कीप योर बुक्स इन बैग। जब कोई चीज बैग में रखते हैं, बैग के अंदर है, वो उसके लिए तो हम यूज करते हैं इन। और एक होता है इनटू। इनटू हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज चल रही है, मूविंग है। तो हमारा यहाँ पे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस एंड पोजीशन है इन, कि अब वो चीज किसके अंदर है, ये नहीं कि वो चल रही है, ऑलरेडी अंदर है। आपकी जो पेन्स हैं वो कहाँ पे रखते हो? इन किट, इन ज्योमेट्री बॉक्स। सो द पेन आर इन द ड्रॉअर। इन और हम तब यूज करते हैं, वी यूज फॉर लार्जर एरियाज। किसी लार्जर एरियाज के लिए, किसी कंट्रीज के लिए, सिटीज के लिए हम क्या यूज करते हैं? इन। और जो एट है, एट हम यूज करते हैं फॉर स्पेसिफिक पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट के लिए। कोई जो छोटी सी टाउन को हम कह सकते हैं कि यूज करते हैं। लाइक एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके लिए हम इन यूज कर रहे हैं। उसका एक छोटा सा टाउन है, उसके लिए हम एट यूज कर रहे हैं। सो वी यूज इन फॉर लार्जर एरियाज and at for smaller areas. In used for cities, countries, continents, and at is used for only a specific point. I will see you at mall. Mall एक छोटा सा एरिया है, एक सिटी जितना या फिर कॉन्टिनेंट जितना बड़ा नहीं है, उसका एक पार्ट है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? at. नेक्स्ट इज above और over. above भी होता है ऊपर, over भी होता है ऊपर। above और over मीन्स हायर देन समथिंग, हायर देन समथिंग, किसी चीज से ऊपर। ऑन अपॉन तो था सरफेस के ऊपर टच करना, ये है किसी चीज से भी ऊपर। लाइक द फैन इज ओवर हर हेड, तो फैन जो है वो हमारे ऊपर था, यानी कि अब हम हायर हैं, हमारे से ऊपर कुछ है, हायर देन समथिंग। द ईगल होवर्ड अबव माई हेड। नेक्स्ट इज बिलो और अंडर। बिलो और अंडर होता है लोअर देन समथिंग, किसी चीज से भी नीचे। जैसे एक चेयर पड़ी है, लाइक
वन चेयर इज हियर। और आपने कभी देखा कभी चेयर के नीचे कोई पप्पी या कोई किटन आके बैठ जाते हैं, है ना, तो हम उसको क्या कहेंगे कि द किटन इज सिटिंग अंडर द चेयर, वो उसके नीचे बैठी है। जब कोई चीज वर्टिकली बिलो होती है, वर्टिकली, उसके लिए हम यूज करते हैं अंडर। द विलेजर स्लेप्ट ऑफ अंडर अ ट्री, वो वर्टिकली किसी चीज के नीचे वो सरफेस को टच कर रहा है कि वो बैठे हैं। और बिलो हम यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए। बिलो का मतलब भी होता है नीचे और अंडर का मतलब भी होता है नीचे, बट अंडर हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज हमारे कांटेक्ट में आती है। अब एक जो किटन है वो चेयर के नीचे बैठी है, उसके कांटेक्ट में आई चेयर के, या फिर एक विलेजर है वो ट्री के नीचे बैठा है, विलेजर उसके कांटेक्ट में आया सॉरी। देन बिलो, बिलो हम यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए, बिलो एवरेज। लाइक ह्यूमिडिटी वॉज बिलो एवरेज, वो एवरेज ह्यूमिडिटी जो एवरेज से भी नीचे थी, राइट। सो दीज वर प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड पोजीशन, अमंग, बिटवीन, ऑन, अपॉन, इन, एट, above, over, below, under. So students, now we will discuss prepositions of time. Prepositions of time जो हमें indicate करती हैं कि एक टाइम के बारे में, कि जो थिंग्स हैं वो कब हैपन हो रही हैं। लाइक इन, ऑन, एट, बाय, फॉर, सिंस, ये हैं हमारे prepositions of time. See, इन हम किस किस चीज के लिए यूज करते हैं? वी यूज इन फॉर सिटीज, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ईयर, मंथ, सीजन, पार्ट्स ऑफ द डे, एंड ऑन डेज, डेट, फेस्टिवल्स, स्ट्रीट्स, रोड्स, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑन। एट फॉर टाइम या फिर मील टाइम, वीकेंड के लिए भी हम एट यूज करते हैं। फॉर और सिंस हम यूज करते हैं एक टाइमिंग के लिए कि काम कब शुरू हुआ था। सिंस हम तब यूज करेंगे जब हमें एग्जैक्ट टाइमिंग पता है। लाइक वी आर स्टडिंग हियर सिंस 2008, सो 2008 हमें एग्जैक्ट टाइमिंग का पता है, तब हम यूज कर रहे हैं सिंस। आई एम वर्किंग डैश 2 days, हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? फॉर, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हम वो कौन से 2 days से काम कर रहे हैं, लास्ट 2 days, प्रीवियस 2 days, वी डोंट नो, क्योंकि हमें एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता, तब हम यूज करेंगे फॉर। बाय, बाय हम यूज करते हैं जब हमें एक पर्टिकुलर, एक लेटेस्ट टाइम की एक्शन कब ओवर होएगा। द मीटिंग विल बी ओवर बाय 8 o'clock, वैसे तो हम टाइम के लिए यूज करते हैं एट 4 o'clock, I'll meet you at 4 o'clock, I'll see you at 6 o'clock, she will arrive here, है ना, तो वहां पे हम यूज करते हैं एट। बट जब हमें लेटेस्ट उसका पता चलता है टाइम का कि मीटिंग अब 8 बजे क्लोज होएगी, ओवर होएगी, तब उसके लिए हम यूज करेंगे बाय, राइट। इन फॉर सिटीज, शी लिव्स इन पटियाला, शी लिव्स इन इंडिया। फॉर कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ईयर, she has born या she was born in 1999, तो यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया? ईयर। ईयर के लिए हम क्या यूज करते हैं? इन। सीजन लाइक विंटर सीजन, समर सीजन, स्प्रिंग, ऑटम, सो उसके लिए भी इन। मंथ के लिए क्या यूज करते हैं? इन। शी वॉज बोर्न इन जनवरी। पार्ट्स ऑफ द डे लाइक इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं? इन। डेज, डेज हम यूज करते हैं ऑन, डेज के लिए। लाइक आई एम आस्किंग यू व्हेन डिड यू बोर्न, आप बोल रहे हो कि मैम आई वॉज बोर्न डैश जनवरी। अब जनवरी के लिए मैंने आपको बोला कि हम इन लगाते हैं। अगर आप उसके साथ डे मेंशन कर रहे हो, डेट मेंशन कर रहे हो, लाइक आई वॉज बोर्न 30th जनवरी, तो उसके लिए क्या लगेगा? ऑन। जब अगर तो सिर्फ मंथ है तो हम इन यूज करेंगे, अगर उसके साथ हमने डेट मेंशन कर दी तब हम क्या लगाते हैं? ऑन। डेज, डेज के लिए भी यूज होता है एन। और कौन से डे? आई वॉज बोर्न ऑन संडे, आई विजिटेड टू माई फ्रेंड ऑन संडे,
ऑन मंडे। सो डेज के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, ऑन। फेस्टिवल्स के लिए भी हम ऑन यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो फेस्टिवल है वो एक पर्टिकुलर डे या फिर पर्टिकुलर डेट पे होते हैं, राइट। सो फिर हम डे और डेट के लिए तो ऑन यूज करते हैं। आई मेट माई फ्रेंड ऑन दिवाली, तो हम फेस्टिवल्स के लिए भी ऑन यूज करते हैं, रोड्स के लिए भी, स्ट्रीट्स के लिए भी। एंड एट हम यूज करते हैं फॉर टाइम, एज आई gave you many examples related to at कि I'll meet you at 4 o'clock, तो इसके लिए हम at यूज करते हैं। मील टाइम मीन्स लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, उसके लिए भी at। एंड आफ्टरवर्ड्स वीकेंड्स के लिए I will meet you at weekend, उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, at। सो see this example, रोड और स्ट्रीट का मैंने आपको बताया कि रोड और स्ट्रीट के लिए हम एड यूज करते हैं। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन हम इनके लिए इन भी स्ट्रीट के लिए यूज करते हैं। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, जब कोई पर्सन एक स्ट्रीट में साइड से चल रहा है या फिर किसी स्ट्रीट का नेम मेंशन है, साइड पे चल रहा है, तब आप वहां पे ऑन इन लिखोगे। अगर वो सेंटर में है तब ऑन द रोड आता है। अगर कोई एड्रेस है, एड्रेस के लिए भी हम एट यूज करते हैं। एड्रेस के लिए हम क्या यूज करते हैं, एट। जैसे आपने किसी अपने फ्रेंड को मिलना, राइट। आप उसको क्या, आपका फ्रेंड जो है वो एक मॉल में है, ठीक, एक मॉल में या फिर होटल में है। चलो होटल की एग्जांपल लेते हैं। होटल में है, होटल का कोई भी नेम है, अगर तो वो आपको कह रहा है कि कम हेयर इन होटल, होटल के अगर तो वो अंदर है तो वो बोल रहा है कि होटल के अंदर आओ। अगर वो आपको पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट बता रहा है होटल का, तब हम वहां पे एट यूज करेंगे। लाइक आई विल मीट यू एट होटल, तब हम अगर होटल का स्पेसिफिक नेम है, स्पेसिफिक पॉइंट है, तब हम एट यूज करेंगे। अगर वो ऑलरेडी होटल के अंदर है तो आपको वहां पे उसने बोला कि वहां पे हो, वी विल गेट टुगेदर, है ना, वट एवर, तो वहां पे उसके लिए हम इन यूज करते हैं। Then see some examples, let us discuss. I will see you 6 PM। अब 6 PM क्या है यहाँ पे, टाइम, तो हम टाइम के लिए क्या यूज करते हैं, at। They have been praying morning, तो मॉर्निंग हमें पर्टिकुलर टाइम पता है कि वो सुबह से प्रेयर कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे टाइम के लिए हम कौन सी प्रेपोजिशन यूज कर रहे हैं, since। He played dash an hour, he played, अब मुझे नहीं पता कि an hour कौन से आर से वो खेल रहे हैं, सुबह के आर से, रात के, तो फिर वहां पे क्या आएगा, 4। वी वेंट ऑन एन एडवेंचर ट्रिप डैश द वीकेंड, वीकेंड के लिए भी क्या यूज होता है, एट। शी लिव्स डैश इंडिया, इंडिया इज द नेम ऑफ कंट्री, सो कंट्रीज के लिए हम यूज क्या करते हैं, इन। सो दीज वर द प्रपोजिशंस ऑफ टाइम। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। Now students, we will discuss prepositions of direction। prepositions of direction जो हमें किसी मूवमेंट के बारे में बताते हैं, मूवमेंट जिसमें हो रही है, एक्शन हो रहा है, लाइक टू, टूवर्ड्स, इनटू, आउट ऑफ, एट, फॉर, अगेंस्ट, ऑफ, ये सारे हमारे क्या हैं, prepositions of direction। लाइक टू हमें जो इंडिकेट करता है किसी प्लेस के बारे में, कि किसी डायरेक्शन के बारे में जो हमें इंडिकेट करता है। लाइक दे वेंट डैश हॉस्पिटल, दे वेंट टू हॉस्पिटल, तो हमें उसने किसके बारे में बताया, डायरेक्शन के बारे में, कि वो कहाँ पे गए थे, वो हॉस्पिटल की ओर गए थे। तो टू हमारा क्या है, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। द डॉल्फिन जंप्ड इनटू वाटर, अब मैं यहाँ पे इन भी तो लगा सकती थी, कैन आई यूज इन हियर, द डॉल्फिन जंप्ड इन वाटर, नो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, इन। अगर तो डॉल्फिन ऑलरेडी वाटर के अंदर है तब हम यूज करेंगे इन, अगर वो ऑलरेडी अंदर है, डॉल्फिन इज इन वाटर। अब जो डॉल्फिन है जंप्ड इनटू द वाटर, उसने वाटर में जंप किया, वो इंटीरियर की बात हो कि अंदर, एक तो अंदर, इनका मीनिंग होता है अंदर, एक तो अंदर जंप किया और वो मोशन था,
तो डायरेक्शन क्या है हमारी मूवमेंट, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे इनटू। लाइक बॉयज हैं, बॉयज आर डैश स्विमिंग पूल, इन द स्विमिंग पूल। अगर तो स्विमिंग पूल के अंदर है तो वो क्या है इन, अगर वो जा रहे हैं तब वो क्या आएगा इनटू। अगर मोशन है इनटू, अगर ऑलरेडी अंदर है उसके लिए इन। नेक्स्ट, फादर लेफ्ट फॉर ऑफिस जस्ट नाउ। फॉर ये भी हमें एक डायरेक्शन के बारे में बताया टाइम की, अभी वो ऑफिस के लिए गए हैं। He threw the ball against the wall। वॉल भी क्या है, किसने एक प्रेशर अगेंस्ट, हमें एक प्रेशर फोर्स के बारे में बता रहा है कि हमें डायरेक्शन बता रहा है कि वॉल की ओर उसने बॉल को थ्रो किया, तो वो क्या है हमारा आएगा अगेंस्ट। शी फेल ऑफ द बाईसाइकिल। ऑफ हम तब यूज करते हैं जब इसको हम किसी ऑब्जेक्ट से सेपरेट करते हैं, ऑब्जेक्ट से सेपरेट कर रहे हैं। शी फेल ऑफ द बाईसाइकिल, अब वो बाईसाइकिल चला रहा था, बाईसाइकिल से गिर गया, राइट, तो वो उससे क्या हुआ सेपरेट, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं ऑफ। नेक्स्ट इज आउट ऑफ। आउट ऑफ इज एंटायरली अपोजिट ऑफ इनटू। ये इनटू के बिल्कुल अपोजिट है। इनटू होता है इंटीरियर अंदर और आउट ऑफ होता है एक्सटीरियर। बट आउट ऑफ जो मोशन में बाहर एक मोशन चल रहा है यानी कि एक्शन है। ही वॉक आउट ऑफ द डोर, वह बाहर की ओर गया, चल के गया ना, एक एक्शन हुआ तो हमने एक्शन हुआ तो उसके लिए हमने क्या यूज किया आउट ऑफ। और द डोर जो इसमें हमने क्या बताया उन्होंने डायरेक्शन, राइट। सो दीज वर द prepositions of direction. We have already discussed prepositions of place and position, prepositions of time, and last is prepositions of direction. I hope students you understood the concept of, you understood this topic of prepositions. Thank you.